Good morning students. Now starting with question number 12 of exercise 7.3 जो कि डील कर रही है परम्यूटेशन से। Question number 12 says how many words can be formed using all letters using each letter exactly once of the following words Delhi। तो ठीक है, पांच अल्फ़ाबेट्स हैं और 5 प्लेसेस पे अरेंज करने हैं, तो हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल इज 120। सिमिलरली जयपुर, तो यहाँ पे भी 6 एलिमेंट हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इन्हें 6 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो 6p6 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल 720। और यहाँ पे भी हमारे पास 7 लेटर्स हैं और 7 प्लेसेस पे अरेंज करना है, दैट मीन्स 7p7, तो दे कैन बी अरेंज इन 7 फैक्टोरियल वेज 5040। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 4 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स, 6 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स एंड 2 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स आर टू बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द बुक्स इन ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट मस्ट ऑल स्टैंड टुगेदर। तो लेट अस से मैथ्स की बुक्स हमने एक साथ रख दी, ये कहीं पे भी आ सकती हैं, एक केस बनाया हुआ है यहाँ पे। All the 4 maths books are together, all the 6 physics books are together and chemistry books are together। तो हम इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स इसे तो हमने एक ग्रुप मान लिया, दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर। अगर ये तीनों अपने आप में परम्यूट करें तो ये कितने तरीके से कर सकती हैं, फैक्टोरियल 3 वेज से कर सकते हैं। अब ये जो मैथ्स बुक्स हैं तो डिफरेंट है ना, ये अपने आप में कितने तरीके से परम्यूट कर सकती हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से। सिमिलरली ये 6 बुक्स हैं, इन्हें हम 6 बुक्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं अपने आप में, दैट इज 6 फैक्टोरियल। और ये 2 बुक्स हैं, दे कैन बी पुट इन 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स टोटल वेज ऑफ पुटिंग द बुक्स इन ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद अदर वन दैट इज इक्वल टू 207360। ये तो पहला आंसर आया। फिर ये कह रहा है मैथमेटिक्स बुक्स मस्ट स्टैंड टुगेदर, तो इसका सेकंड केस में क्या हुआ, सिर्फ मैथ्स की बुक्स एक साथ होनी है, तो हमने मैथ्स की बुक्स को एक एंटिटी मान लिया। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, एक तो एंटिटी मैथ्स का बुक्स हो गया प्लस 6 ये प्लस 2 केमिस्ट्री बुक्स, तो टोटल इज 9। तो 9 फैक्टोरियल वे से तो हम ऐसे परम्यूट कर सकते हैं। फिर जो मैथ्स की बुक्स हैं वो भी तो अपने आप में अरेंज कर सकती हैं इन हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल वेज। सो द आंसर टू सेकेंड पार्ट इज फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 4, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 8709120। अच्छा, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इट इज़ पॉसिबल कि आप उसे इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, जब तक हमारे पास एक चॉइस ना हो, हमारा 4 चॉइसें ऐसे लिखी हुई हो, बट जनरली इट डजंट हैपन। कोई भी लेंदी आंसर आता है तो इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो पहला केस देख लेते हैं, गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, तो पहले हम तो बॉयज़ को बिठा देते हैं, ठीक है, एक बॉय इधर आया एक बॉय इधर, 3rd एंड 4th पोजीशन बॉय। इसका मतलब गर्ल्स की अगर पोजीशन हम यहाँ पे अब देते हैं आइदर एट फर्स्ट प्लेस और 3rd 5th 7th 9th। अगर गर्ल्स को जहाँ पे ग्रीन क्रॉस है और जो येलो प्लेसेस हैं यहाँ पे बिठाएं तो गर्ल्स कभी एक साथ नहीं आएंगी। तो इसका परम्यूटेशन देख लेते हैं। तो जो बॉयज़ हैं, बिकॉज ईच बॉय इज़ डिफरेंट, ये बॉय 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये बॉयज़ अपने आप में कितने परम्यूटेशंस कर सकते हैं, देखिए दिस इज़ 4 फैक्टोरियल। अब जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को आपको 1 2 3 4 5 प्लेसेस बैठना है गर्ल्स को, और गर्ल्स हैं कितनी, गर्ल्स तो 3 हैं, तो दे कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 3 प्लेसेस इन 5p3 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3, तो 24 इंटू 60 एंड दैट गिव्स यू 1440 वेज। सेकेंड है ये, सेकेंड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स में बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो यहाँ पे बॉयज टुगेदर नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब पहले गर्ल्स को बिठा देते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्लेसेस हैं हमने गर्ल्स को बिठा दिया, नाउ दीज आर प्लेसेस फॉर गर्ल्स, फर्स्ट गर्ल, सेकेंड, 3rd 4th 5th गर्ल, 5 गर्ल्स हो गई। अब बॉयज़ के लिए कितनी प्लेसेस बची, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस में से 5 बॉयज़ को अपने आप को अरेंज करना है, वो किस तरीके से कर सकते हैं, 6p5 वेज।
और जो गर्ल्स हैं उनके कितने परम्यूटेशन होंगे, वो कितने तरीके से अरेंज करेंगे, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल. सो टोटल वेज इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5 and that is equal to 120 into 720. The result is 86400. Question number 15. How many arrangements can be made by the letters of the word vowels if there is no restriction? तो पहला केस देख लिया, restrictions तो है नहीं. VOWELS 6 लेटर्स हैं और इन्हें अपने आप में अरेंज करना है, तो दे कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 6 वेज. दैट इज इक्वल टू 720. तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6p6 एंड दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल. सेकेंड पार्ट में कहता है कि ईच वर्ड बिगिनिंग विद एस. तो ये वर्ड एस से बिगिन हो रहा है, तो हमने एस को तो फिक्स कर दिया. अब कितनी प्लेसेस बची, 1 2 3 4 5. तो 5 लेटर्स 5 प्लेसेस पे कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, दैट इज 5p5 एंड दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. तो इधर लिखा हुआ है, तो ये आ गया 120. थर्ड केस है हमारा ईच बिगिनिंग विद एस एंड एंडिंग विद ई. तो एस से हमने स्टार्ट किया, ई से हमने एंड किया, एस और ई की पोजीशन फिक्स कर दिया. तो अब कितने प्लेसेस बचे, 4, और लेटर्स कितने बचे, 4. तो ये कितनी तरीके से परम्यूट कर सकते हैं, 4p4 एंड 4p4 का मीनिंग होता है 4 फैक्टोरियल. ये रिजल्ट आ गया 24. ऑल वॉवल्स कम टुगेदर. तो ये केस बना दिया इससे, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर. वॉवल्स हैं कितने, ई और ओ, तो इनको हमने एक साथ रख दिया, तो इसे हमने एक एंटिटी मान लिया. अगर ये एक एंटिटी होगी तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5. इनका परम्यूटेशन कितना हो सकता है, फैक्टोरियल 5. अब ये दोनों भी तो अपनी प्लेसेस को रीअरेंज कर सकते हैं, तो इन फैक्टोरियल 2 वेज. तो टोटल वेज कितने हो गए, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड दैट इज इक्वल टू 240. अब लास्ट केस वो कह रहा है ऑल कंसोनेंट्स कम टुगेदर. तो वो कह रहा है ये जो कंसोनेंट्स हैं दे कैन कम टुगेदर. ये कंसोनेंट्स हैं. अब इन कंसोनेंट्स को एक एंटिटी मान लिया, सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन एंटिटी. तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, 1 2 एंड 3. तो 3 ऑब्जेक्ट्स कैन परम्यूट इन 3 फैक्टोरियल वेज. और ये जो हमारे पास कंसोनेंट्स हैं ये भी तो अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं इन फैक्टोरियल 4 वेज. So it is 3 factorial into 4 factorial, that is 6 into 24, and the answer is 144. Question number 16. In how many ways can 8 boys and 7 girls be photographed if first girls are to sit on the chair in a row and the boys stand in a row behind them. तो गर्ल्स को बैठना है तो ठीक है, वो 7 गर्ल्स अपनी 7 चेयर से बैठ सकती हैं, और 8 बॉय को खड़े रहना है तो वो अपने आप को 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो आंसर इज फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7. ये आंसर आया फर्स्ट पार्ट का. सेकेंड पार्ट, गर्ल्स सिट ऑन इवन नंबर्ड चेयर्स एंड बॉयज सिट ऑन ऑड नंबर्ड चेयर्स एंड देयर 15 चेयर्स इन ऑल. तो अगर 7 गर्ल्स हैं तो वो कहाँ बैठ सकती हैं, 2 4 6 8 10 12 14th चेयर पे, एंड बॉयज कैन सिट ऑन ऑड नंबर्ड चेयर्स. तो अगेन बॉयज अपने आप में परम्यूट करेंगे, गर्ल्स अपने आप में परम्यूट करेंगे. तो फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 एंड इट इज़, ये हमारा आंसर आ जाएगा. क्योंकि बड़ी लेंथी का इसका वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, इट कैन बी लेफ्ट लाइक दिस. अब वो कह रहा है देयर आर 15 चेयर्स एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. तो दैट मीन्स 15 तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं और 15 ही एलिमेंट्स को अरेंज करना है. तो 15p15 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 15. दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16. Coming to question number 17. How many odd numbers greater than 80,000 can be formed by using the digit 2, 3, 4, 5 and 8 if each digit is used only once in the number? तो ठीक है, अगर 80,000 से ग्रेटर कोई नंबर बनेगा तो सबसे पहले तो 8 ही आएगा, बिकॉज ये सारे नंबर से छोटे हैं, 2, 3, 4, 5. तो 8 को तो फिक्स कर दिया. फिर वो कहता है ये ऑड नंबर होना चाहिए. तो ऑड नंबर क्या हो सकता है, इधर इट कैन बी 3 और इट कैन बी 5. तो लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज. तो लास्ट प्लेस को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं. अब बीच में हमारे पास कितनी प्लेसेस बची, 1 2 3, और एलिमेंट कितने बचे, 3. सो 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड विथ 3 डिजिट्स इन फैक्टोरियल 3 वेज. तो हमारा आंसर क्या आ गया, फैक्टोरियल 3
into 2 ways. तो फैक्टोरियल 3 into 2 that is equal to 12. सेकेंड ये कहता है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 विद नो डिजिट बीइंग रिपीटेड. तो ग्रेटर देन 20,000 की बात कर रहा है, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 भी आ सकता है, वो 3 भी आ सकता है, वो 4 भी आ सकता है. ठीक है. और जो प्लेसेस हैं और जो हमारे पास लेटर ये हैं डिजिट्स, दे कैन बी एट एनी ऑफ द प्लेसेस. तो डिजिट्स कितनी बची? अगर फर्स्ट केस में 2 है तो वी आर लेफ्ट विथ 4 डिजिट्स, वो परम्यूट हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल वेज में. इफ द फर्स्ट डिजिट इज 3, अगेन 4 फैक्टोरियल वेज ऑफ अरेंजिंग अनदर डिजिट्स. इफ फर्स्ट डिजिट इज 4, अगेन 4 फैक्टोरियल वेज ऑफ अरेंजिंग अनदर 4 डिजिट्स. तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? हर किसी केस में वी आर हैविंग 4 फैक्टोरियल वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 4 डिजिट्स. फर्स्ट डिजिट या तो 2 होगी, उसमें भी है 4 फैक्टोरियल. अगर फर्स्ट डिजिट है 3 तो उसमें भी 4 फैक्टोरियल. अगर फर्स्ट डिजिट है 4 तो उसमें भी ये 4 डिजिट्स हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल. तो आंसर क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 3 एंड द रिजल्ट इज 72. Question number 18. A moped license plate has 2 letters and then 4 numbers in it. How many plates can be made without duplicating? There are no plates with number 0. That means ऐसा कोई नंबर प्लेट नहीं होगा जिसमें कि नंबर लास्ट में 0000 होगा. 4 0 नहीं होने चाहिए. तो ठीक है, फर्स्ट इज द अल्फ़ाबेट. इट कैन बी एनी ऑफ द 26 अल्फ़ाबेट्स. सेकेंड प्लेस में भी इट कैन बी एनी ऑफ द 26 अल्फ़ाबेट्स. यहाँ पे वी कैन हैव एनी 10 डिजिट्स. यहाँ पे भी वी कैन हैव 10 डिजिट्स. वी कैन हैव 10 डिजिट्स. वी कैन हैव 10 डिजिट्स. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दीज 4 प्लेसेस is 10 into 10 into 10 into 10 that is 10 to the power 4. अच्छा, इसमें वो तरीका भी आ गया जिसमें एक बार ये 0 0 0 0 भी आ रहा है. तो ये एक तरीका हमने यहाँ से माइनस कर दिया, दैट मीन्स -1. तो इन प्लेसेस को फिल करने के लिए 10 to the power 4 -1 और 26 into 26, तो ये दोनों के लिए हमारा रिजल्ट आया. तो आर रिजल्ट विल बी 26 into 26 into 9999 and it is 6759324. This is the answer. Coming to question number 19. In an examination there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choices. Find the number of ways in which a student can fail to get all correct answers. इसका मतलब एक ही ऐसा तरीका होगा जिसमें कि सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, राइट? तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 चॉइस हैं, 1 2 3 4. तो अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करता है, ही कैन आंसर इट इन एनी ऑफ द 4 वेज. आइदर चॉइस ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट और सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन को भी आंसर करने के 4 वेज. थर्ड क्वेश्चन को आंसर करने के 4 वेज. तो टोटल वेज कितने हो गए तीनों क्वेश्चनों को आंसर करने के? 4 into 4 into 4 is equal to 64. अच्छा, इसमें एक हमारा जो इसने आंसर दे दिए, इसमें एक ऐसा होगा इसमें कि उसने सही आंसर दिया है. दैट मीन्स हो सकता है कि सही आंसर हो फर्स्ट का ए, सेकंड का सी और थर्ड का डी. एग्जाम्पल लिया ये, तो इसमें ये तरीका भी आ गया. तो इसका मतलब हमने ये तरीका इसमें से माइनस कर दिया जिसमें कि सारे करेक्ट आंसर्स हैं. तो ये माइनस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो दैट मीन्स देयर आर 63 वेज टू फेल. Coming to question number 20. अच्छा क्वेश्चन है. It is last one and it is an important one. There are 3 prizes to be distributed among 6 boys. In how many ways can it be done when no boy gets more than 1 prize? तो पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो 3 हमारे पास प्राइजेस हैं और 6 स्टूडेंट्स को देने हैं, 6 बॉयज़ को देने हैं. तो हम कितनी तरीके से दे सकते हैं? और नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज. तो दैट मीन्स वी आर हैविंग 6 बॉयज़ और उनमें हमें 3 प्राइजेस देने. दैट मीन्स 3 प्राइजेस टू बी गिवन टू 6 बॉयज़. दैट मीन्स इट इज़ द केस ऑफ एज अरेंजिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 6 थिंग्स. तो इट इज़ 6p3 दैट इज इक्वल टू 6 into 5 into 4. इट इज़ इक्वल टू 120 वेज. ये तो पहला आंसर आया. सेकेंड, there is no restriction
एज टू द नंबर ऑफ प्राइजेस एनी बॉय कैन गेट। तो इसका मतलब ये वो फर्स्ट प्राइज को इट कैन बी गिवन टू एनी ऑफ द बॉयज, दैट मीन्स 6 वेज ऑफ गिविंग फर्स्ट प्राइज, 6 वेज ऑफ गिविंग सेकेंड प्राइज एंड 6 वेज ऑफ गिविंग थर्ड प्राइज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग द प्राइज कितना हो गया? 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 216। थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइज। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये भी सेकंड पार्ट से जुड़ा हुआ है। हमने क्या किया? नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइज। तो अभी हमने जो यहाँ पे 216 फाइंड किया, इसमें सारे तरीके आ गए। दैट मीन्स इसमें हमारे जो बॉयज़ हैं, हो सकता है कि बॉय को तीनों प्राइज मिल जाएं। अब इसका मतलब हो सकता है फर्स्ट बॉय को तीनों प्राइज मिल जाएं, और सेकंड बॉय को तीनों प्राइज मिल जाएं, या थर्ड बॉय को तीनों प्राइज मिल जाएं, और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसका मतलब वो 6 तरीके हमें 216 में से माइनस करने पड़ेंगे, एंड वो रिजल्ट हमारा आ जाएगा दैट नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइज। तो लिखा है यहाँ पे टोटल वेज माइनस व्हेन एनी बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। तो 216 minus 6 that is equal to 210. This is the answer, and this finishes exercise 7.3. So thank you very much.